मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा और राज्य वन सेवा परीक्षा 2024 प्री के सवालों की प्रोविजनल आंसर की पर लगी आपत्तियों के निराकरण के बाद आयोग ने फाइनल आंसर की जारी कर दी है, लेकिन इसमें फिर बड़ी चूक कर दी है। इस चूक का असर हजारों उम्मीदवारों पर होने वाला है। पद केवल 110 है और 1,34,000 कैंडिडेट्स ने परीक्षा दी है। इसमें से 2,500 से भी कम मेंस में सिलेक्ट होंगे। 3 प्रश्न जो कि डिलीट किए गए हैं उनके सभी को नंबर मिलेंगे और 3 क्वेश्चन के 2 ऑप्शन सही हैं, यानी ज्यादा लोगों के इनके सही होने के रास्ते खुल जाएंगे। यानी कुल मिलाकर ऐसी स्थिति में कट ऑफ बहुत ही ज्यादा जाने वाला है। अब आयोग ने फाइनल आंसर की में क्या चूक की है, चलिए आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन था कि भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन की सांस्कृतिक परंपरा और विशिष्टताओं पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है। आयोग ने पहले प्रोविजनल आंसर की में इसका जवाब बी यानी वीर शंकर शाह दिया था, लेकिन ये गलत था। आपत्तियों के बाद सही विकल्प नहीं होने के चलते इसे डिलीट कर दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन था कि भीमा जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं। इसमें पीएससी ने पहले प्रोविजनल आंसर की में मंडला व डिंडोरी जिले को सही माना था, लेकिन बैतूल व छिंदवाड़ा के विकल्प को भी उम्मीदवार सही बता रहे हैं। आपत्तियों के बाद पीएससी ने इसे डिलीट कर दिया, जबकि कायदे से इसे डिलीट नहीं करते हुए 2 ऑप्शन को सही माना जाना चाहिए था। इसके पहले पीएससी प्रोविजनल आंसर की के समय ही एक प्रश्न मध्य प्रदेश की पहाड़ियों की ऊंचाई के आरोही और अवरोही से जुड़ा था, जिसे पीएससी डिलीट कर चुका था क्योंकि इसमें हिंदी और अंग्रेजी की भाषा में अंतर था। यानी अब इन 3 प्रश्नों के 2-2 अंक सभी को मिलेंगे। अब इस प्रश्न में दिख रही आंसर की में गंभीर टाइपिंग एरर है। सबसे गंभीर आपत्ति स्पैमिंग फिशिंग से जुड़े सवाल पर हो रही है। पीएससी ने पूछा था कि भ्रामक संदेश ईमेल टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है तो आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट के लिए कह सकता है। इसमें पीएससी ने प्रोविजनल आंसर की में सही जवाब में सी विकल्प यानी फिशिंग को बताया था, लेकिन इसमें एक सही जवाब विकल्प ए स्पैमिंग भी था। यानी पीएससी को 2 जवाब सही मानने थे, लेकिन पीएससी ने इसमें फिशिंग विकल्प सी के साथ ही विकल्प बी वायरस साइनिंग को सही माना। विकल्प ए और विकल्प सी सही थे, लेकिन आयोग ने बी व सी को सही माना, जो गलत है। इस विकल्प को सही मानने की तो आपत्ति भी नहीं लगी। ऐसे में पूरी आशंका है कि आंसर की में ये टाइप एरर हुआ है, लेकिन इस एक सवाल के जवाब से हजारों उम्मीदवार उलझ गए हैं। इसके पहले प्रोविजनल आंसर की में दूसरे प्रश्न पत्र के 20 से ज्यादा सवालों के आंसर टाइपिंग एरर से गलत हो गए थे, जिसे फिर हटाकर दूसरी आंसर की जारी हुई थी। अब इस क्वेश्चन के 2 ऑप्शन होने थे, लेकिन एक ही सही माना। एक सवाल था बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकगीत है। इसका पीएससी ने विकल्प ए गोंड जवाब सही माना। फाइनल आंसर की में भी इसे ही रखा, जबकि उम्मीदवारों ने विकल्प बी कोल को भी सही मानने के कारण दिए। यानी इसके भी 2 जवाब ए और बी होने थे, जिसे आयोग ने मान्य नहीं किया। इन सवालों में 2 विकल्प सही माने हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासी के लिए स्वरोजगार योजना किस नाम से है। पीएससी ने जवाब टांटिया भील दिया, जबकि जवाब बिरसा मुंडा भी सही था। आपत्तियों के बाद इसके दोनों विकल्प बी व सी सही किया गया। एक प्रश्न जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के तालाब में निम्न में से किस घटक का प्रतिनिधित्व कवक जीवाणु द्वारा किया जाता है। इसमें सही विकल्प पहले सी अपघटक दिया गया था, लेकिन अब सी के साथ ही विकल्प बी उपभोक्ता को भी सही माना है। आपको बता दें कि पीएससी ने बीते सालों में 34 परीक्षाएं ली हैं। इसमें 4,350 सवाल पूछे गए और 135 सवाल के जवाब गलत थे, जिसे डिलीट किया गया है। अभी तक 95 सवालों के 1 से ज्यादा विकल्प पीएससी को मानने पड़े हैं। बीते 5 सालों में हर एक परीक्षा में औसतन 4 सवाल डिलीट करने पड़े हैं। वहीं आपको बता दें कि राज्य सेवा परीक्षा 2023 प्री में तो खुद जबलपुर हाईकोर्ट ने ही पीएससी को कड़ी फटकार लगाते हुए 2 प्रश्नों को गलत बताया था। इसके चलते मेरिट ही राज्य वन सेवा की फिर से बनाने के आदेश दे दिए थे और कई उम्मीदवारों को राज्य सेवा में मेंस में बैठने के लिए पात्र घोषित किया था। हालांकि पीएससी जाकर डबल बेंच से स्टे ले आया और कैंडिडेट्स को राहत नहीं मिल सकी। तो वहीं हर प्रश्न पर आपत्ति के लिए आयोग ने शुल्क 100 से बढ़ाकर 150 रुपए कर दिया है। हजारों कैंडिडेट्स आपत्ति लगाते हैं और ये आपत्ति ऐसे ही नहीं लगती। उम्मीदवार को साथ में आपत्ति लगाने के सही प्रूफ भी लगाने पड़ते हैं। इसके बाद ही आयोग की विशेषज्ञ कमेटी की ये चूक उम्मीदवारों पर बहुत ही भारी पड़ रही है।